हेलो बच्चों, आप सभी को एसएस ड्रीम क्लास में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊं। इसलिए आज मैं क्लास 10th का बायोलॉजी का क्वेश्चन लेके आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो शॉर्ट क्वेश्चन यानी लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा। ठीक है, मैं आप सभी को यह वीडियो देखने को अच्छा से बताऊँगा क्योंकि आप ये वीडियो को देखने के बाद में आपको बायोलॉजी में दिक्कत नहीं होगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है बुरा क्या चीज़ कि जनन किसे कहते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न क्या चाहिए, जनन किसे कहते हैं। ठीक है, पूरा कि वह प्रकर्म जिसके द्वारा जीवों अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं उसे क्या चीज कहलाते हैं, जनन कहलाते हैं। मतलब वे जीव जो अपने जैसा जीव मतलब अपने जैसा मतलब संतानों के मतलब जो मतलब कि संतान जो पैदा करते हैं उसे ही जनन कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक ना, ये आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या चाहिए, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लिखा लिखो जी, जनन की उस विधि को जिसमें 2 भिन्न भिन्न लिंग नर तथा मादा भाग लेते हैं उसे ही लैंगिक जनन कहते हैं। मतलब कि जनन की उस विधि को कहते हैं जिसमें नर तथा मतलब मादा भाग लेते हैं। ठीक ना, उसी को कहते हैं जनन कहते हैं। ठीक ना, देखिए अब तीसरा क्वेश्चन है मुकुलन की परिभाषा लिखें। ठीक है, मुकुलन की परिभाषा लिखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आप यह वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि आपको 15 क्वेश्चन क्या लगभग में बताने वाला हूं, क्योंकि वीडियो अच्छा से वॉच कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा मुकुलन एक प्रकार की अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रबंधन निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है उसे क्या चीज कहलाता है, मुकुलन कहलाता है। ठीक ना, आपको यह वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा क्योंकि आपको याद भी कर लीजिएगा, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक ना, अब आपको यह वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है द्विविभाजन किसे कहते हैं। ठीक ना, द्विविभाजन किसे कहते हैं। ठीक ना, लिखल के वैसा अलैंगिक जनन जिसमें एक जनन कोशिका से खंडित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है और जनक कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता है उसे क्या चीज कहते हैं, द्विविभाजन कहलाता है। यानी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी यह वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि और इसको लिख भी लीजिएगा। आपको मतलब कॉपी या तो पेन ले लीजिएगा, कॉपी मतलब कि लेकर के। ठीक ना, आप अच्छा से। ठीक है, 5वां क्वेश्चन बोला क्या चीज, प्रसरण क्या है, प्रसरण क्या है। ठीक ना, तो बोला क्या चाहिए, उत्तर क्या चाहिए हो जाएगा, प्रसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल या विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की और गतिशील होते हैं कुछ कहलाते हैं, प्रसरण कहलाते हैं। ठीक ना, प्रसरण कहलाते हैं मतलब कम सांद्रता वाले और अधिक सांद्रता वाले मतलब कि गतिशील होते हैं तब कुछ बोलाते हैं, कहलाते हैं, प्रसरण कहलाते हैं। ठीक ना, अब 6ठा नंबर क्या क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान क्या क्या होता है। मतलब श्वसन क्रिया के दौरान क्या क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन ग्रहण कर शरीर को कोशिकाओं में पहुंचाया जाता है। मतलब बाहर से ग्रहण कर मतलब ऑक्सीजन मतलब जो पेड़ पौधा से निकलता है उसको मतलब कि शरीर में मतलब कि बाहर से तो लेते हैं शरीर के अंदर। ठीक ना, पहुंचाया जाता है। यहाँ इसका उपयोग ग्लूकोज की ऑक्सीजन में होता है तथा जैव ऊर्जा उत्पन्न होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फिर कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, जो मतलब शरीर के अंदर हम सब ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक ना, और उसके बाद में क्या से छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है तो हम सब ग्रहण करते हैं। ठीक ना, और जो हम सब ग्रहण करने के बाद में जो हम सब निकालते हैं शरीर से बाहर उसको उसी निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। क्या चीज निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक ना, आपको यह वीडियो अच्छा से देख लीजिएगा। ठीक ना, आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए क्या हो रहा है, श्वसन क्रिया कोशिका के किस हिस्से में संपन्न होती है। श्वसन क्रिया कोशिका के किस हिस्से में संपन्न होती है, बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखल क्या चाहिए, श्वसन क्रिया का प्रथम चरण ग्लाइकोलाइसिस कोशिका द्रव में तथा द्वितीय चरण क्रेवस चक्र
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक ना। आप यह वीडियो को अच्छा से देखिएगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। क्या चीज लिखे? 8वां क्वेश्चन क्या चीज लिखे है? ऑक्सीय श्वसन या अनऑक्सीय श्वसन में अंतर क्या है? ऑक्सीय श्वसन और अनऑक्सीय श्वसन में अंतर क्या है, ठीक ना। अब क्या चीज देखिएगा, लिखल क्या चीज? ऑक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है जो ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होता है, ठीक ना। ऑक्सीजन क्या चीज उपस्थिति में क्या चीज होता है? संपन्न होता है। जबकि और अनऑक्सीय श्वसन में ग्लूकोज का अधिक ऑक्सीकरण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। मतलब कहने वाला क्या हुआ, जो ऑक्सीजन में मतलब कि उपस्थिति होगा, कैसी में? ऑक्सी में उपस्थिति होगा, अनऑक्सी ऑक्सीजन को जो होगा उपस्थिति, मतलब देखिए अनुपस्थिति हो जाएगा, ठीक ना। इस वीडियो को अच्छा से तुम देखिएगा क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। आगे हम आपको बताते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कुछ, प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक ना। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए अग्रित 4 चीजों की आवश्यकता होती है। मतलब कितनी चीज की आवश्यकता होती है? 4 चीजों की। तो पहला क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। दूसरा क्या हो जाएगा? ख नंबर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ग नंबर क्या हो जाएगा? जल। और मतलब घ नंबर क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। यह चारों बात को लिख दिया, आपको 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या चीज लिखा है? रंध्र किसे कहते हैं? रंध्र मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। रंध्र किसे कहते हैं? पत्तियों की वह त्वचा या एपिड्स पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब एपिड्स पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्रों को क्या चीज कहते हैं? रंध्र कहते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको यह जल्दी मतलब याद हो जाएगा, ठीक ना। अगर आपको मतलब वीडियो में मतलब बाई चांस नहीं याद होता ये क्वेश्चन, मतलब तो मतलब याद करने का आप मतलब कमेंट में बताइएगा, आपको हम याद करने का ट्रिक भी बता देंगे, कैसे क्वेश्चन को बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो उसको कैसे याद करते हैं, ठीक ना। आगे 11वां क्वेश्चन बोला है, पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण किसे कहते हैं? बोला क्या चीज? किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और अजैव कारकों निर्माण दुनिया जिसमें वह निवास करती है, मतलब दुनिया उसमें निवास करती है एवं जिससे वह प्रभावित होता है, जिससे कुछ होता है वह प्रभावित होता है, उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहलाता है, यानी कहा जाता है, ठीक ना। उसे पर्यावरण भी कह सकते हैं या तो वातावरण भी कहा जा सकता है, ठीक ना। कोई दिक्कत? जैसे उदाहरण में लिखा गया है, जानवर एवं अन्य मानव किसी मनुष्य के पर्यावरण का जैव हिस्सा, मतलब किसी मानव के पर्यावरण जैव हिस्सा, ठीक है। आगे देख लीजिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का प्रथम पोषक स्तर क्या है? ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, पूरा क्या उत्तर याद हो जाएगा। एक आहार श्रृंखला का सदा उत्पादन से होता है, कुछ होता है सदा उत्पादन से होता है। इसके बाद उपभोक्ता के विभिन्न स्तर से जुड़े रहते हैं। इसके बाद क्या होता है? विभिन्न उपभोक्ता के विभिन्न स्तर से जुड़े रहते हैं, ठीक ना, जुड़े रहते हैं, ठीक है। आगे पूरा, और पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक क्या चीज? एक पथीय प्रभाव जिसमें श्रृंखला का आहार श्रृंखला कहते हैं। अनेक पथीय जो होता है ना आहार श्रृंखला, उसको अंदर मतलब पाया जाता है, ठीक ना, उसी को बताया जाए, ठीक है। आप ये मतलब कि इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, ठीक ना। आगे पूरा क्या चीज? आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रभाव जिसमें स्थित श्रृंखला तरीके से जुड़े जीवों के द्वारा होते हैं, ठीक ना, द्वारा होता है। जीवों की एक श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। और ऊर्जा, कुछ सौर ऊर्जा का प्रग्रहण उत्पादन जीवों के हरे पौधे में होता है, मतलब हरे पौधे में इसका किया जाता है। इसलिए आपको मतलब आहार श्रृंखला अच्छा से देखिएगा, मतलब कि चैप्टर में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, 15 में क्वेश्चन क्या चाहिए? पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादन का क्या कार्य है? तो पारिस्थितिक तंत्र में जीवमंडल की एक स्वसित रचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सूर्य पर निर्भर रहता है। इसके अजैव घटक मृदा, वायु, जल,
जल, प्रकाश तथा आदि तथा जैव घटक जंतु, पौधों, मानव एवं सूचनाओं जीवधारी होती है। मतलब कहने में लगा हुआ मानव और सूचनाओं जीव द्वारा धारी होता है। मतलब कि इसको इस क्वेश्चन को तुम याद कर लीजिएगा अच्छा से, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें क्वेश्चन है। इसलिए आपको अगर आगे मतलब किसी चीज़ का मतलब कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो में बताइएगा कमेंट करके, मैं अगल का वीडियो नेक्स्ट जल्दी ही बना दूंगा।